आज कैसे रास्ता भटक गया? कैसे याद आ गया आपका टकला नेता का आज? अरे टकला, रास्ता थोड़ी ना भटके है। ऐसे तुम हमको बुलाए हो कभी अपना घर पे? शर्म आता नहीं है? कभी बुलाए नहीं हो। और बोल कैसे रहा है? आप कभी आए नहीं हमारा घर पे, बुलाओगे तब ये ना आएंगे। बिना बुलाए आने वाले भिखारी थोड़ी ना हम। अरे तो आज कैसे आ गए? आज भी तुम नहीं बुलाए थे। अरे बस ताना ही तो मायने आता है तुमको, और कुछ आता है क्या? है छोड़ो ये सब बात। आज हम ऐसे ही नहीं आए तुम्हारा घर पे, तुमको इनवाइट करने आए हैं। मेरा बेटा को बच्चा पैदा हुआ है और आज उसका छठी है, उसी के लिए तुमको इनवाइट करने के लिए आए हैं। तो आज शाम में आना अपना बचिया के साथ, बच्चा को आशीर्वाद दे के जाना और एक बढ़िया नाम सोच के आना। अच्छा लगेगा तो वो नाम रखेंगे अपना पोता का। और डिनर का भी प्रोग्राम है, खा पी के जाना आराम से। अरे वाह वाह मंत्री जी, बधाई हो, आपको पोता हुआ है और आज उसका छठी है। आएंगे आएंगे हम। अरे मंत्री जी, बच्चा का किस अक्षर से नाम सोचना ही तो बताइए, तब ये ना बढ़िया नाम सोच के आएंगे। अरे हाँ, पंडित जी से अभी निकलवा के आए हैं किस अक्षर से नाम रखना है। पंडित जी बोला है प से नाम रखिए बच्चा का, आगे चल के बहुत तरक्की करेगा। तो प से तो हमारा दिमाग में पुष्पा चल रहा है, काफी ट्रेंड में है ना अभी। लेकिन फिर भी आप बढ़िया नाम सोच के आइएगा, आपका बढ़िया लगा तो वही रख देंगे। अच्छा अच्छा, प से नाम रखना है ना, बढ़िया नाम बताएंगे आपको। प से तो बहुत बढ़िया बढ़िया नाम होता है, लेकिन अभी नहीं बताएंगे। जब बच्चा का चेहरा देखेंगे ना, चेहरा के हिसाब से बताएंगे प से उसका क्या नाम होना चाहिए। लेकिन मंत्री जी, एक बात का शिकायत है हमको आपसे। जब आपका बच्चा पैदा हुआ तब आप हमको नहीं बुलाए, जब आपका बच्चा शादी किया तब भी आप हमको नहीं बुलाए, जब आपका बच्चा को बच्चा पैदा हुआ तब भी आप हमको नहीं बुलाए। अब बच्चा का छठी करे तब हमरा याद आया आपको, हैं? जरूर कुछ न कुछ आपको हमसे चाहिए होगा, तभी आप आए हैं। सिर्फ न्योता देने थोड़ी ना आए होंगे। हमको भी पता है, हम भी पॉलिटिक्स में है, सब जानते हैं। अरे दिए ना ताना, दिए ना। हम तुमको इसीलिए ना बोलते हैं, तुमको ताना ही देने आता है। जब हमारा बच्चा पैदा हुआ था तब तुमको हम कैसे बुलाते? तब तुम भी तो पैदा ही हुआ होगा और हम तुमको जानते भी नहीं तो उस टाइम पे। और जब मेरा बच्चा का शादी हुआ तो हमारा बच्चा हमको ही अपना शादी में नहीं बुलाया, तो हम तुमको कैसे बुलाते? काहे कि वो तो भाग के किया था ना शादी काम वाली के साथ, हमको पता थोड़ी न था। हमको पता तो तब चला जब हम अपना काम वाली को बोले क्या तुम हमसे शादी करोगी, तो वो हमको बोली नहीं नहीं बाबूजी, ये पाप हमसे नहीं हो सकता है। काहे कि कल ही रात को हम आपका बेटा के साथ शादी करके आए हैं। वो बोला था बाबूजी को सवेरे सवेरे खुशखबरी देंगे। बस वो एक दिन के चक्कर में हमसे मिस हो गया। जिसको पत्नी बनाना था उसको बहू बनाना पड़ गया। बताइए, इतना बड़ा हादसा हो गया। हम अपना हादसा पे रोने के लिए आपको बुलाते हैं? क्या ये रोइए हमारा हादसा पे? अरे आप लोग के जैसा भी लोग है कद्दूपुर में, कैसा सोच है आप लोग का समझ में नहीं आता है। काम वाली के पीछे बाप और बेटा दोनों लगा हुआ था। अब तो लगता है कद्दूपुर का काम वाली लोग को उस घर में काम ही नहीं करना चाहिए जिस घर में आपके जैसा लोग सब हो। हाँ, तो कौन से घर में काम करना चाहिए उस लोग को जिस घर में तुम्हारे जैसा आदमी रहता है? मनुष्य, प्यार होना था हो गया, पर इजहार करने से पहले ही मेरा बेटा का शादी हो गया। और देखो आज 1 साल के बाद हमारा पोता हो गया। तो आप पुरानी बात को भूल जाओ, तुम हमारी पुरानी यादों को ताजा मत करो, समझे? बहुत दुख होता है हमारा दिल में। अरे मंत्री जी, ये बात आपका बच्चा को पता है कि आप उसका पत्नी से प्यार करते हैं? अरे करते हैं नहीं रे पागल, करते थे, अब वो मेरी बहू है। अब तो हम उसको अपना बहू मानते हैं। और ये सब बात कोई बताने का होता है, तुमको बता रहे हैं वो बात अलग है। खबरदार जो तुम्हारा बेटा को बताया तो टांग तोड़ देंगे तुम्हारा। अरे हम आपका बेटा को बता देंगे तो आप जिंदा भी रहिएगा हमारा टांग काटने के लिए। वो पहले ही आपका टिकट काट देगा। अरे चुप रहो, तुम फालतू बात मत करो। तुमको निमंत्रण क्या देने आए? तुम तो हमारा समय बर्बाद कर रहे हो। तुम्ही को खाली इनवाइट करना है क्या? पूरा शहर को इनवाइट करना है, समझे? अब ये सुनो, तुमको हम इनवाइट कर दिए ना, अब अपना मोहल्ला में तुम सबको इनवाइट कर देना। हम जा रहे दूसरा मोहल्ला में इनवाइट करने। अरे हम अपना मोहल्ला में क्या इनवाइट करेंगे? फंक्शन आपके यहाँ कि हमारे यहाँ? आपको ना शौक है पूरा शहर को बुलाने का, तो आप इनवाइट कीजिए, हमको क्या बोल रहे हैं? अरे यार, तुमसे कोई काम का उम्मीद कर ही नहीं सकते हम। एकदम घटिया सोचे रे तुम्हारा, घटिया। एक छोटा सा भी काम नहीं कर सकते हो क्या किसी का? एकदम निर्लज हो तुम। अरे चुप रहिए, फालतू बात करते हैं। फालतू बात हम किए कि तुम किया रे? एक मामूली सा फेवर क्या मांगे तो तुम अपना फ्लेवर दिखाने लग गया कि तुम दोगला है। अरे चुप रहिए, फालतू बात करते हैं। कर देंगे आपका काम, हो जाएगा। हम इसलिए मना नहीं कर रहे थे कि हमको आपका काम नहीं करना है, हम इसलिए मना कर रहे थे क्या कि हमारे मोहल्ला में कहीं लोग रहता है, हमको मन नहीं करता उस लोग के यहाँ जाने का। अब आप बोल रहे तो जाना पड़ेगा हमको। फालतू का 2-4 शब्द सुना देगा हमको, मालूम है हमको डर इस बात का बस कि लड़ाई नहीं हो जाए हमारा। अरे बोलेगा तो सुन लेना ना, एक दिन सुन लोगे तो क्या हो जाएगा रे? कद्दूपुर का जनता तो रोज ही हम लोग को चोर बोलता है, तो सुनते हैं ना, एक कान से और दूसरा कान से निकालते हैं ना, वैसे सुन के निकाल देना, ठीक है? कहा कि भगवान 2 कान इसीलिए दिए है कि एक से सुनो दूसरा से निकाल दो, बीच में ना रखो, नहीं तो नीचे से निकल जाएगा। अच्छा ठीक है, आपका काम हो जाएगा, ज्यादा बोलिए मत, जाइए आप। आज टकला नेता, आज कैसे हमारा घर पे आ गए? अरे अपने पैर से आए हैं और तुमको इनविटेशन देने आए हैं। पोता का छठी है, पूरा परिवार को लेके जाना है। अरे ये क्या सुन रहे हैं? टकला
पौष से नाम रखना है बच्चा का, और अपना दोनों बेटा को भी लेके आना, और कह देना उस लोग से ज्यादा बकवास नहीं करे उधर, और बच्चा को अपना आशीर्वाद दे के जाना। मिल गया ना रे आशीर्वाद सुअर। तुमको आशीर्वाद चाहिए ना, देते हैं बढ़िया से आज तुमको आशीर्वाद हम। हमारी पत्नी की शादी करवा दिया किसी और से, और बच्चा भी पैदा करवा दिया सुअर। अरे साला काला कल उठा, क्या बकवास करा रे? हाँ, क्या बकवास करा? हमको लाठी का मारा रे? और कौन सा पत्नी तुम्हारा जिसका हम शादी करवाए हैं? और तुम साले हमको मारा क्या, ये बताओ पहले। अरे तुम पहले बताओ, तुम हमारा पत्नी का शादी कैसे कराया? किससे पूछ के कराया तुम शादी? अरे तुम्हारा शादी करवा रहे, जब हम तुम्हारा पत्नी का शादी करवा दिए किसी और से, साला पता ही नहीं चल रहा आजकल कब कौन शादी कर रहा है, समझे में नहीं आ रहा। अरे हम सपना का बात कर रहे हैं, तुम्हारी बचिया का। तुमको पता नहीं हम उससे प्यार करते हैं। उसका शादी तुम कैसे कराए किसी और से? वो मेरी होने वाली पत्नी है। अरे काला का तू है नहीं थी, अब तो वो किसी और की है ना। अरे चुप रहो तुम लोग, सपना के बारे में बोलता उल्टा सीधा। सपना का शादी नहीं हुआ पागल साला, जो मन मेरा बकवास कर रहा है। अरे रे घोर कलयुग आ गया, घोर कलयुग। ये सब तो पहले टीवी में होता था, आजकल असलियत में भी होने लग गया। कद्दूपुर में शादी से पहले ही बच्चा हो गया। अरे रे छी 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 टकला, तुम ये क्या कर दिया? ऊपर से बेशरम की तरह मनाने आया। ये हमारा नाती का छठी है। छी 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 छी, कैसा तुम नाना है रे? हाँ, नाना है तुम? अरे चुप रहो साले पागल, कौन तुमको बोला सपना का शादी हुआ और उसका बच्चा हुआ? हम यहाँ पोता का छठी का इनवाइट करने आए थे, तुमको कौन बोला नाती का छठी का इनवाइट करने आया? जो मन मेरा बकवास करा। अरे तो तुम्हारा बेटा कहाँ है? कोई खाली सपना बेटी तो है। अरे हमारा बेटा नहीं, हमारा दोस्त है एक मंत्री, कब पोता का छठी है? अरे तो तुम उसमें हम लोग को क्या इनवाइट करने आए रे? अरे वो हमको ड्यूटी दिया अपना मोहल्ला में सबको इनवाइट करने का, और पूरा कद्दूपुर को बुला रहा है, इसीलिए आए तुम्हारे पास। और तुम साले हमको क्या मारे काला कल उठा? हाँ? अरे टकला गलती हो गया, माफ कर दो। बहुत जोर से लगा क्या? हम तो ऐसे मजाक कर रहे थे, कहे कि गोड़ा कद्दू आकर बोला कि तुम सपना का शादी करा दिया और उसको बच्चा पैदा हो गया। एक बार को झटका लग गया हमको, लगता है बहुत जोर से लग गया। पीछे तुम्हारा गुब्बारा निकल आया है। गोड़ा कद्दू जाओ अंदर से बैंडेज ले आओ, मलहम पट्टी करेंगे टकला का। अरे 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 लेके आ रहे हैं। ये लो काला कद्दू। अरे ये क्या गोड़ा कद्दू, रोटी का लेकर आ गया तुम? अरे बैंडेज नहीं है काला कद्दू, इसीलिए रोटी पे गम लगा के लेके आए हैं, ताकि टकला का गम कम हो। ये लगा दो टकला के टकला पे, उसका जो सूजन है ना वो कम हो जाएगा। लो लगा दो। अरे पागल, रोटी खाया जाता है, चोट पे नहीं लगाया जाता है। क्या करा रहे तुम लोग? एक तो साला पहले मारता, ऊपर से बोलता रोटी लगाएंगे। पागल सब रे कद्दू, तुम्हारा दोनों बेटा पागल है एक नंबर का। साला यहाँ तुम लोग को पार्टी बनाने आए थे, हमारा कपार फोड़ दिया तुम लोग। वो मंत्री को पहले ही बोल रहे थे हमको नहीं जाना है, बेकार हम आ गए। अरे टकला, तुमको क्या लगता है हम ऐसे ही रोटी लेके आए हैं? रोटी लगाएंगे तुम्हारा खोपड़ी में तो सही में सूजन कम हो जाएगा। हमारा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, लगा लो एक बार। आप बताओ टकला, कुछ आराम मिला तुमको? अरे नहीं नहीं, वैसा ही लग रहा है, दर्द हो रहा है अभी भी, बल्कि माथा पे लग रहा है, पता नहीं क्या चिपका दिया है। अरे नहीं नहीं, असर हो जाएगा। आधा घंटा ऐसे लगे रहने दो, असर हो जाएगा। आधा घंटा के बाद उतार देना, ठीक है? और गुस्सा नहीं करना, नहीं तो उससे ब्लड प्रेशर हाई होता है ना, और दर्द करेगा, ठीक है? जा तुम घर जाओ, आधा घंटा में उतार देना, देखना तुम्हारा सूजन एकदम कम हो जाएगा और दर्द भी नहीं होगा। अरे घर क्या जाएगा, हमको टकला नेता से कुछ पूछना है, पूछने दो, अभी बात कंप्लीट थोड़ी ना हुआ है। पूछना कद्दू तुमको हमसे, काहे रोक रहे हो हमको यहाँ? सब कुछ तो बता दिए तुमको, और क्या पूछना है? अरे वो जो तुम बोल रहा है शाम में जाना है मंत्री के यहाँ छठी पे, तो गिफ्ट वगैरह भी लेके जाना पड़ेगा। अरे हाँ हाँ, वो तो लेके जाएगा ना, हमसे क्या पूछ रहे हो? कभी गए नहीं हो किसी का छठी पे? अरे गए तो है, तुमसे हम इसलिए पूछ रहे हैं कि तुम क्या दे रहे हो उसको गिफ्ट में, राय ले रहे तुमसे बस। अच्छा, तो इस साला लोग हमसे कंपेयर करना चाहता है कि टकला नेता उसको क्या गिफ्ट देगा, वैसा ही गिफ्ट हम लोग भी दे, ताकि हम लोग का भी नाम हो। टकला नेता से कंपेयर करेगा भिखमंगा सब। अभी इस लोग का औकात दिखाते हैं। अरे हम तो बच्चा को गोल्ड का कमर बंद दे रहे हैं गिफ्ट में। अरे क्या बोल रहे हो, गोल्ड का कमर बंद दे रहे हो तुम? इतना महंगा गिफ्ट? अरे वो तुम्हारे लिए महंगा होगा, हमारे लिए थोड़ी ना है। और ऐसे भी छठी किसका है? मंत्री का बेटा का। बहुत पैसा वाला आदमी सब है, बहुत रईस सब आएगा वहाँ पे। और हम क्या है, हम तो कद्दूपुर का सबसे बड़ा मंत्री है, ऐसा वैसा गिफ्ट देंगे। और वहाँ पे भी बड़ा बड़ा लोग सब आएगा, सब महंगा महंगा गिफ्ट देगा। हम इसीलिए मंत्री को मना कर रहे थे, सबको इनवाइट नहीं करो, अपना स्टेटस देख के इनवाइट करो, नहीं तो छोटा मोटा गिफ्ट दे देगा, उसको भी बेइज्जती लगेगा, तुमको भी लगेगा। लेकिन मंत्री हमको बोला नहीं नहीं, आजकल पैसा सब कोई कमाता है, गिफ्ट सही से देगा। और एक के बार तो जिंदगी में आएगा बच्चा का छठी में, बार बार छठी थोड़ी ना करेंगे, ये कोई बर्थडे थोड़ी ना जो हर साल होगा, आएगा देख के जाएगा। हम बोले ठीक है, जैसा आपका इच्छा, तो देख लेना, अगर औकात हो तो आ जाना, और नहीं भी आओगे तो कोई तुमको पहचानता थोड़ी ना, कोई नहीं पूछेगा, घर पे भी रह सकते हो। लेकिन अगर आओगे तो कोशिश करना कोई बढ़िया गिफ्ट लेके आना, समझे? नहीं तो 4 आदमी के सामने बेइज्जती हो जाएगा तुम्हारा। और हमसे अगर आए पूछोगे तो एक गोल्ड का अंगूठी दे देना बच्चा को, वो तुमको सस्ता भी पड़ेगा, क्योंकि बच्चा का उंगली थोड़ा पतला और छोटा होता है ना। और अगर आओगे तो तुम्हारा ही फायदा होगा, 4 बड़ा बड़ा आदमी लोग से मिलोगे तो बिजनेस चलेगा, 4 आदमी लोग जानेगा तुम्हारा धंधा के बारे में, तो सोच सकते हो कितना का माल तुम्हारा बिक जाएगा एक ही दिन में। और बड़ा लोग के साथ उठ बैठ करोगे तो औकात भी तुम्हारा बढ़ेगा।
अरे ये टकला तो मेरा मुंह पे मेरा बेइज्जती कर रहा है। इससे हम बेकारी पूछ लिए, लेकिन ये बात भी सही बोल रहा है। मंत्री के यहाँ तो सब पैसा वाला आदमी सब आएगा, बढ़िया गिफ्ट सब देगा। अगर हम जाके 200 रुपया का लिफाफा थमाएंगे तो क्या इज्जत रह जाएगा हम लोग का? 4 आदमी हंसेगा। कहीं ऐसा नहीं हो हमारे ही सामने वो वेटर को 1000 रुपया टिप दे रहा हो और हम उसको गिफ्ट में 200 रुपया दे रहे हो, तब तो हमको ही लाज लगेगा। और अगर वो सबके सामने बोल दिया कि ये 200 रुपया दिया है, तब मेरा क्या इज्जत रह जाएगा? अरे हाँ हाँ बेटा, सोचो सोचो, मन में सोचो कि पार्टी में जाना भी है कि नहीं, और जाना है तो क्या देना है, गोल्ड का अंगूठी या कमर बंद? काहे कि हम तो चांदी का सस्ता करा देंगे। काहे कि वो भी हमारा बचिया का छठी में जब आया था तो हमारा बचिया को 150 रुपया दिया था, याद है हमको आज भी। और कोई नहीं देगा, मंत्री सब अपने कंजूस होता है, वो लेना जानता है, देना थोड़ी ना जानता है। और ये बात हमसे ज्यादा तो कोई नहीं जान सकता है, काहे कि हम भी मंत्री है, टगला नेता नाम है हमारा। लेकिन तुम लोग बेटा हमसे कंपेयर कर रहा था ना, अगर तुम पार्टी में आया तो खर्चा करके आएगा और वहाँ तुमको पता चलेगा कि सबसे महंगा गिफ्ट तुम दिया, फालतू का नाम कमाने के चक्कर में अपना नुकसान करवाएगा बुर्बक। और अगर नहीं आया तो भी हमारे लिए भला है, आता है तो तुम लोग वहाँ लड़ाई करता है, हमारा बेइज्जती करवाता है और अपना मनहूस बच्चा लोग को भी लेके आता है, जिस लोग को हम देखना नहीं पसंद करते हैं। हाँ तो क्या सोचे कद्दू, क्या गिफ्ट दोगे? अंगूठी दोगे गिफ्ट तो बताओ। मेरा जान पहचान का एक ज्वेलर है, बता देते, चले जाना, ले लेना उससे, वो मेकिंग चार्ज भी बहुत कम लेता है। अरे टकला, हम सोच रहे हैं चांदी का अगर अंगूठी देंगे तो चलेगा, काहे कि कितना भी बड़ा आदमी हो, 3 लोग से जाएंगे तो 1000 से ज्यादा का थोड़ी ना खा के आएंगे। तो गिफ्ट अगर ज्यादा का दे देंगे तो फायदा हमारा क्या होगा? हमारा तो नुकसान ही न होगा। अरे चांदी का है, 3 का दे देना ना। और यानी तो एक काम करना, बाथरूम में जो नलका लगा हुआ है ना, उसमें जो वॉशर होता है ना, वो निकाल के दे देना। बोलना यही पहना दो बच्चा को, नरम भी रहेगा, कह के हमारा इतना ही औकात है। पागल कहीं का, बुद्धि नहीं है तुमको। मंत्री के यहाँ जाएगा, चांदी का अंगूठी देगा रे तुम? इतना समझा रहे उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है। तुम भिखारी के यहाँ थोड़ी ना जा रहा है, कद्दूपुर का मंत्री के यहाँ जा रहा है। ये बात अलग है कि वो भिखारी लोग को बुलाया है। तो अगर तुमको अपना स्टेटस का ध्यान नहीं है तो उसका तो कम से कम फिक्र करो। लोग क्या सोचेगा, कैसा कैसा लोग को बुलाया जो चांदी का अंगूठी दे रहा है, वो भी बच्चा का अंगूठी। अरे ये टकला तो मेरा बहुत बेइज्जती कर रहा है, मुंह पे ही बोल रहा है सब चीज, इससे पूछेंगे नहीं। अरे हम दे देंगे दे देंगे, अरे हम दे देंगे, तुम चिंता नहीं करो, हम बढ़िया गिफ्ट देंगे। अरे चिंता हमको थोड़ी ना करना है, चिंता तुमको करना है। तुम देखो अपना, हम तो बढ़िया गिफ्ट दे ही रहे। ठीक है चलो चलते हैं, दूसरा को भी इनवाइट करना है मोहल्ला में, समझे? तो पापा आप बताइए, आप क्या सोचे, क्या गिफ्ट दीजिएगा? काहे की बेइज्जती तो करवाई दी हम लोग का, टकला के सामने उल्टा सीधा बोल रहा था, कुछ नहीं बोले आप उसको। पूछना था तो 2 बेटा जिंदा आपका, उससे पूछ लेते। नहीं उससे क्यों पूछिएगा, हम लोग क्या लगते हैं आपके? टकला से पूछिएगा जो आपका 4 बात बोल के बेइज्जती कर दिया। अरे चुप रहो तुम, जिसको देखो उसको आके उल्टा सीधा बात करता हमसे। वो टकला ज्यादा बोल रहा था, चाहते तो उससे झगड़ा कर सकते थे, लेकिन झगड़ा करने से क्या होता? कोई फायदा होता? कोई निष्कर्ष निकलता? सही बोल रहा था वो, मंत्री का घर में जो भी आएगा महंगा ही गिफ्ट देगा ना। झगड़ा करने से अपना औकात थोड़ी ना बदल जाएगा। जो सच है वो सच है, हम लोग नहीं उतना पैसा वाला, नहीं दे सकते उतना बड़ा गिफ्ट। अरे तो टकला को आप कैसे बोल दिए हम बढ़िया गिफ्ट देंगे? कुछ तो सोचे होंगे, क्या सोचे वो बताइए, वही तो पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं ना कि हम लोग को वहाँ ले जाके हम लोग का बेइज्जती करवा दीजिएगा। अरे चुप रहो ना, तुम लोग का कौन सा बेइज्जती होगा? तुम लोग का बच्चा है, तुम लोग कमाता थोड़ी ना है। बेइज्जती होगा तो हमारा होगा, ताकि हम तुम लोग का बाप है, हमको इनवाइट किया गया है। तुम लोग के नाम से कार्ड नहीं आया था, काला कद्दू गोरा कद्दू को इनवाइट करना। मंत्री हमारे लिए इनविटेशन कार्ड भेजा था, समझे? गधा कहीं का, बड़ा आया बोलता है हम लोग का बेइज्जती होगा। तुम कहीं का प्रधानमंत्री है, काला कद्दूपुर का प्रधानमंत्री का लोग बेइज्जती कर देता है तो वो लोग नहीं बोलता है, और तुम चला है बोलता है हमारा बेइज्जती हो जाएगा। शांति से बैठो, हमको जो गिफ्ट देना का हम देंगे। अच्छा ठीक है, जो देना का दे दीजिएगा, ज्यादा उल्टा सीधा बोलने का जरूरत नहीं है। लेकिन हम बता दिए, कोई भी गिफ्ट होगा वो गोल्ड का होगा, बता दिए, कोई चांदी का गिफ्ट नहीं होगा। आप जो भी लेके आइएगा मार्केट से वो गोल्ड का होना चाहिए। अरे चुप रहो तुम, गोल्ड देंगे? साला तुम लोग आज तक हम कभी गोल्ड दिलाए है? अपना बच्चा लोग को गोल्ड दिलाए नहीं है, दूसरा का बच्चा को छठी में जाके गोल्ड देंगे। हमको सोचने दो, हम अपने देंगे गिफ्ट, कोई गोल्ड वगैरह नहीं देंगे बस। और 1000 से ज्यादा का तो गिफ्ट देंगे भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे हमको पता था ये कोई गिफ्ट नहीं देंगे बढ़िया, काहे कि इनका खुद का तो कोई इज्जत है नहीं, हम लोग का भी इज्जत नीलाम कर देंगे सबके सामने। हम लोग का फ्यूचर बाकी है, आज हम लोग का इज्जत नहीं रहेगा तो भविष्य में हम लोग अपना इज्जत कैसे बनाएंगे? कैसे हम लोग को नाम और शोहरत मिलेगा? ये तो पहले हम लोग का भविष्य खराब करना चाहते हैं। चाहे नेता लोग आएगा, हम लोग को देखेगा, उसकी बचिया लोग हम लोग को देखेगी, कहीं पसंद कर ली, उसके सामने बेइज्जती हो जाएगा तो हम लोग का फ्यूचर बनेगा कैसे? कैसे हमारा ब्याह होगा? हम अपना फ्यूचर के साथ पापा को खिलवाड़ करने नहीं देंगे, हम अपना फ्यूचर को रिस्क में नहीं डाल सकते हैं। अब देखना, पापा को जो गिफ्ट देना होगा वो देंगे, लेकिन हमको भी कुछ करना पड़ेगा। हम भी एक गिफ्ट देंगे और पापा से छुपा कर देंगे और अलग से देंगे कि ये मेरे तरफ से है। मम्मी को जो शादी में गहना मिला था ना, उसमें से एक मोटा वाला सोना का अंगूठी ले जाके बच्चे की मम्मी को गिफ्ट करेंगे हम, और उसकी मम्मी को बोलेंगे ये अंगूठी पिघला के बच्चा के लिए गहना बनवा लीजिएगा। काहे कि मम्मी का अंगूठी तो बहुत मोटा है ना, क्योंकि मम्मी भी तो बहुत मोटी है। अब देखना पार्टी में मेरा ही नाम होगा, गुणगान होगा, सब मेरे बारे में चर्चा करेगा कि
2-3 लाख का अंगूठी दे के गया है, मजा आ जाएगा। मम्मी का जो सबसे महंगा वाला अंगूठी है ना, जिसका पापा प्राइस बताते थे 2.5 लाख रुपए का था उस जमाने में, वही वाला अंगूठी देंगे। पापा अगर आप हमसे पूछे तो एक बढ़िया आइडिया दे हम आपको। अरे हाँ हाँ, अब तुम भी बोल लो। ये बोल के तो थक गया, अब तुम भी बोलो, 4 बात सुना लो। यही तो आता है तुम लोग को, बोलो। काहे कि जब तक बोलोगे नहीं तब तक तुम्हारा पेट में खाना नहीं पचेगा, और नहीं पचेगा तो इधर उधर महकाओगे कमरा, और वो हमको पसंद नहीं है। बोलो। अरे पापा हम तमीज से बात कर रहे हैं, इसकी तरह उल्टा पुल्टा नहीं बात कर रहे हैं जो आप ऐसे बोल रहे हैं हमको। आइडिया सुनना है तो बोलिए, नहीं तो हमको कोई जरूरत नहीं है अपना आइडिया देने का किसी को भी। हम उसी को आइडिया देते हैं जो मेरी आइडिया सुनने के लिए व्याकुल होता है, जो नखरा दिखाता है ना, उसको आइडिया नहीं देते हैं। चाहिए तो बोलिए। और हम ये गोरा कद्दू की तरह भी नहीं है कि आपको ताना मारेंगे, ताना वगैरह हम नहीं मारते, समझे? अरे तो ये क्या कर रहे हो तब से? बकवासी तो कर रहे हो, आइडिया कहाँ दे रहे हो और कहते हो ताना नहीं मार रहे। चलो बताओ क्या आइडिया है। देखिए पापा, हमको आपका शक्ल देखकर तो ये समझ में आ गया है कि आप पार्टी में जाना चाहते हैं, आप पार्टी का खाना छोड़ना नहीं चाहते हैं, और आप गिफ्ट भी नहीं देना चाहते हैं, या देना चाहते हैं तो बहुत सस्ता देना चाहते हैं। तो मेरा आइडिया ये है कि आप पार्टी में जाइए भी, और वहाँ पर गिफ्ट क्या दीजिएगा पता है? वहाँ पर एक खाली लिफाफा होगा, उसके ऊपर लिखिएगा आशीर्वाद। काहे कि टकला नेता बोला ना, आना और आशीर्वाद दे के जाना, तो मंत्री को खाली लिफाफा में आशीर्वाद लिख कर दीजिएगा। और अगर खाली लिफाफा देखकर मंत्री बोला ये क्या बदतमीजी है, खाली लिफाफा काहे दे रहा जी तुम, वो भी आशीर्वाद लिखकर, तो बोलिएगा टकला नेता आया था घर पर, बोल कर गए आइएगा, खा पी के जाइएगा और बच्चा को आशीर्वाद दीजिएगा। तो आशीर्वाद ऐसे कैसे देते हैं, इसीलिए खाली लिफाफा पर लिख कर दिए। याद रखिएगा कि ऐसा भी कोई मेहमान आया था आपके यहाँ खाना खाने। अरे दिया, अपने औकात जैसा ही आइडिया दिया तुम। वाहियात लड़का, तुमसे यही उम्मीद था हमको कि ऐसा घटिया ही आइडिया देगा तुम। जब भी मुंह खोलता है बकवासी करता है। अरे पापा, इतना देर से आप लोग भी वही कर रहे थे ना, तो हम सोचे हम काहे चुप बैठे, तो हम भी चलती गाड़ी पर चढ़ गए और सफर का मजा लेने लगे। काहे कि आप लोग ये शर्म वरम करते हैं, जाएंगे तो गिफ्ट लेके नहीं जाएंगे तो क्या होगा, बेइज्जती होगा, ये होगा। काला का तो बेइज्जती के बारे में नहीं सोचता है, वहाँ जाएगा बढ़िया से दबा कर खा के आएगा। अगर आप लोग को घर में रहना तो रहिए, हम चले जाएंगे, हम खाली लिफाफा देकर आ जाएंगे, नाम आपका लिख देंगे। अरे चुप रहो, एक साला भकुआ है, कहता है सोना का अंगूठी दो, और एक साला बोलता है खाली लिफाफा दे दो। एक आसमान का बात करता है तो एक धरती के नीचे का बात करता है। तुम दोनों नमूना ही पैदा हुआ है। अरे पापा, हम नमूना नहीं है, हम सही बात करते हैं, अकल का बात करते हैं। आपका नमूना बेटा ये है। अरे चुप रहो तुम लोग, जाओ यहाँ से, नजर के सामने से हट जाओ तुम लोग। अपने तो उल्टा सीधा आइडिया दोगे, हमको भी नहीं सोचने दोगे। शाम में चलना भी है पार्टी में, गिफ्ट लेने भी तो जाना है, हमको सोचने दो। हम सोच के अपने गिफ्ट ले आएंगे, वही देंगे। और खबरदार जो हमसे पूछे क्या गिफ्ट में दे रहे हो, हमको जो पसंद आएगा हम वो देंगे। अरे बेटा गोरा कद्दू और काला कद्दू, तुम लोग खाली आराम कर रहे हो। तैयार कब होगे? बोले थे ना छठी पे चलना है मंत्री जी के यहाँ। जल्दी तैयार हो, हम बाथरूम जा रहे हैं। निकलेंगे तुरंत फटाक से जाना, हाथ मुंह धो के तैयार हो जाना, समझे? अरे मौका अच्छा है रे गोरा कद्दू, पापा को जाने दो, फिर पापा के कमरे में जाके मम्मी का वो सोने वाला अंगूठी निकाल लेंगे, फिर वो मंत्री जी को गिफ्ट देंगे हम, तो मेरा नाम हो जाएगा और वहाँ लड़की लोग हमसे इम्प्रेस हो जाएगी। अरे गोरा कद्दू, कहाँ जा रहे तुम? अरे हम 2 मिनट में आ रहे हैं, तुम लेटे रहो, हमको काम है। अरे पापा तो तिजोरी में बहुत पैसा जमा करके रखे हैं, हम लोग के सामने खाली फोकट में नाटक करते हैं, कहते हैं हमारे पास उतना पैसा नहीं है, लेकिन यहाँ तो तिजोरी में गड्डी सब भर के रखे हैं रे। एक काम करते हैं, अंगूठी के साथ 1-2 गड्डी भी चुरा लेते हैं, लेकिन रहने दो, अब तो पता चल गया ना, जब जरूरत पड़ेगा तो चोरी कर लेंगे। फिलहाल अभी अंगूठी ले लेते हैं। अब देखना, टकला नेता भी सोचेगा कि गोरा को इतना महंगा गिफ्ट दिया तो दिया कैसे। आ गया टकला नेता मंत्री जी, ये लीजिए गिफ्ट टकला नेता की तरफ से आपका पोता के लिए। शादी में तो नहीं बुलाया हमको, बच्चा का छठी पे ही आ गए। अरे वो तो तुमको बता दिए थे ना टकला नेता, तुमको काहे नहीं बुलाए थे शादी पे। और अगर हमको पता भी होता ना कि हमारा बचुआ का शादी हो रहा है, तब भी तुमको नहीं बुलाते हैं। इतना छोटा कोई गिफ्ट देता है? कद्दूपुर का तुम इतना बड़ा मंत्री और गिफ्ट इतना छोटा है, खोल के देखते हैं क्या दिया है तुम कंजूस। अरे ये क्या रे, 200-400 रुपया का कड़ा लेके आया हमारा पोता के लिए तुम? हाँ टकला, जैसे तुम्हारा दिल छोटा है ना, वैसे तुम्हारा गिफ्ट भी बहुत छोटा है। अरे क्या बदतमीजी मंत्री जी, ये कैसे बात कर रहे हैं आप? स्टेज पे बुला के आप हमको ऐसे बेइज्जत कीजिएगा? ये कोई लोहा का कड़ा थोड़ी ना है, चांदी का कड़ा है। अरे तो 200-400 रुपया का है, ज्यादा महंगा थोड़ी ना है, सस्ता कड़ा है। चांदी का है तो क्या हो गया, हमरे आए हो तो कम से कम सोना का देना था ना, चांदी का लेके आए हो। अरे तो आप हमको इनवाइट कई चीज के लिए किए थे? हाँ, गिफ्ट लेने के लिए कहेंगे 200 रुपया का गिफ्ट, आपको 50,000 का देंगे हम। और ऐसे भी जब आप हमारा बचिया का छठी पे आए थे तो आप अपने हमको कितना दिए थे? 150 रुपया, सब याद है हमको, समझे? हम तो उससे ज्यादा ही दिए हैं। अच्छा चलो चलो, पुराना बात मत याद करो, समझे? हम तुम्हारा बेटी का छठी पे जब आए थे ना, तब 150 रुपया का वैल्यू भी था,
उस समय का समय और आज का समय देखो ना कितना महंगाई बढ़ गया है। यार ये सब बात छोड़ो, ये बताओ बचुआ का नाम बोले थे ना, सोच के आना, सोच के आए हो? अरे तो हम क्या बोले थे, पहले बचुआ का चेहरा देखेंगे तब नाम बताएंगे। पहले चेहरा तो देखने दीजिए बचुआ का। अरे हाँ हाँ, देखो देखो बचुआ का चेहरा देखो, पालना में लेटा हुआ है हमारा बचुआ। अरे मंत्री जी, ये आपका पोता तो बड़ा प्यारा है। इसका गाल लगता है गुलाब जामुन की तरह फुला हुआ है। मन कर रहा है बच्चा का गाल रसगुल्ला की तरह निचोड़ दे और फिर खा ले इसको। अरे रे रे, ये क्या करा रे पागल बच्चा, पेशाब कर दिया हमारा मुंह पे। टकला पेशाब नहीं है रे, तुम रसगुल्ला समझ के उसका गाल को निचोड़ा ना तो चाशनी निकल गया। अरे तब निचोड़े कहाँ, क्या उल्टा सीधा बात कर रहा है, चाशनी निकल गया। अरे बच्चा खुद ही निकाल के दे दिया तुमको चाशनी। तुम्हारा मुंह देख के उसको पसंद नहीं आया होगा, लेकिन ये बढ़िया शगुन हुआ है। बच्चा बचपने में तुम्हारा मुंह पे पेशाब कर दिया। बड़ा होके देखना तुमको राजनीति से कैसे निकाल के हमको गद्दी पे बैठाएगा। हम बनेंगे कद्दूपुर का सबसे बड़ा मंत्री। अरे तब तक तुम बुढ़ा जिंदा हो जाएगा, क्या बकवास कर रहा है? अरे तुम तलाक पे मत आओ टकला तुम। ये बताओ बच्चा का नाम क्या सोचा? अरे पौ से बोले थे ना नाम, अब ऐसा हरकत किया है तो पेशाब नाम रख दीजिए इसका। अरे चुप रहो तुम, पेशाब रख दीजिए। चलो स्टेज से उतरो तुम बदतमीज आदमी। अरे हाँ हम भी जा रहे हैं मुंह धोने हमको। आपका बच्चा पेशाब करके हमारा फेस वॉश नहीं किया है, मैं करा हमको, हम जा रहे हैं ऐसे भी। प्रणाम नेताजी, ये हम आपका पोता के लिए गिफ्ट लेके आए हैं। हाँ धन्यवाद धन्यवाद। ऐसे आप है कौन? अरे हम टकला नेता का पड़ोसी है नेताजी, वो हमको मनाने आया था घर पे, कह रहा था कि आप पूरा शहर को इनवाइट किए। हाँ बात तो सही है। अच्छा तो आप टकला नेता का पड़ोसी है, बढ़िया गिफ्ट लगा हमको आपका। आए हैं तो बढ़िया से खा पी के जाइएगा और एक आइटम खाइएगा। चलिए एंजॉय कीजिए पार्टी। ये टकला नेता का पड़ोसी बढ़िया है, कम से कम टकला नेता से तो बढ़िया गिफ्ट लेके आया है। मंत्री जी ये गिफ्ट मेरे तरफ से आपका पोता के लिए, और खोल के इसलिए लाए हैं क्योंकि आप भी खोल के देखिएगा ना, और हम तो सबसे महंगा गिफ्ट दे रहे हैं, कहीं इधर उधर ना हो जाए, इसीलिए खोल के दे रहे हैं आपको। ये गोल्ड और डायमंड का अंगूठी है, कम से कम आज के टाइम में 8 से 10 लाख रुपया का होगा। ये हम आपके पोता को गिफ्ट करते हैं। मानते हैं कि ये अंगूठी बड़ा होगा, लेकिन आप इसको पिघला के अपना बच्चा के लिए ज्वेलरी बना दीजिएगा। अरे धन्यवाद बेटा धन्यवाद, तुम इतना छोटा हो के इतना महंगा गिफ्ट दे रहा है हमारा पोता को। लाओ लाओ इधर दो। हम अच्छा किए पूरा शहर को इनवाइट किए, हमको नहीं पता था शहर में इतना बड़ा बड़ा लोग भी रहता है, इतना बड़ा दिल है सबके पास। तुम इतना छोटा है, तुम्हारा दिल इतना बड़ा है भाई। अरे ये तो गोला कद्दू की माँ का अंगूठी है, ये लगता है मेरा तिजोरी से चुरा के लाया है। ये पागल बोल रहा था गिफ्ट देंगे महंगा, ये चोरी करके गिफ्ट दे रहा है और हमसे पूछा भी नहीं। और अब हम क्या करें, हम ये बोल भी नहीं सकते मंत्री को कि ये गिफ्ट हम नहीं देंगे, लेकिन बोलना पड़ेगा, इतना महंगा गिफ्ट ऐसे थोड़ी ना दे सकते हैं। अरे मंत्री जी माफ कीजिएगा, लेकिन ये गिफ्ट आप नहीं ले सकते हैं। अरे काहे नहीं ले सकते हैं, हमको ऐसा ही गिफ्ट पसंद आता है, हम ऐसा ही गिफ्ट लेते हैं। अरे मंत्री जी ये मेरी पत्नी का अंगूठी है, ये मेरा बेटा है, गलती से उठा के लेके आ गया है। अरे गलती से उठाता तो इसको रेट नहीं पता होता, इसको रेट पता है, ये हमको सही में देना चाहता है। अब लेने और देने वाले के बीच में तुम कौन होता है टोकने वाला? चलो नीचे जाके खाना खाओ तुम, तुमसे बड़ा तो तुम्हारा बेटा का दिल है। हम बेकारे किए बड़ा लोग को बुला के, बच्चा ही लोग को बुलाना चाहिए था। चलो जाओ नीचे उतर के तुम अपना खाना खाओ, और तुम बेटा यहीं रुको, अनाउंसमेंट करना है कि तुम सबसे महंगा गिफ्ट दिया हमको, क्योंकि हमको मालूम है आज हमको तुमसे महंगा गिफ्ट कोई नहीं दिया होगा। जो गिफ्ट हम नहीं भी खोले है ना, हमको पता है उसमें भी सस्ता सस्ता आइटम सब है, तुम सबसे महंगा आइटम दिया है। इतना महंगा आइटम दिए हो तो नाम तो होना चाहिए ना तुम्हारा। लेडीज एंड जेंटलमैन कृपया गौर फरमाइए, ये लड़का का नाम है गोला कद्दू, ये टकला नेता का पड़ोसी है, और पता है आप लोगों को ये लड़का का दिल बहुत बड़ा है। भले इसका कद छोटा है लेकिन दिल बहुत बड़ा है। ये हमारे पोता को छठी पे 8 से 10 लाख का अंगूठी गिफ्ट किया है, गोल्ड का। सबसे महंगा गिफ्ट दिया है ये लड़का हमको, और इसका पड़ोसी टकला नेता सबसे सस्ता गिफ्ट दिया है। एक नंबर का कंजूस आदमी है वो, कंजूस। काहे जी टकला नेता, तुमको शर्म नहीं आ रहा है? ये 8-10 लाख रुपया का गिफ्ट दिया है, तुम 200-400 रुपया का करा दियो और इतना खा रहे हो भैंस के तरह, लाज नहीं लगता है तुमको? अरे ये मंत्री हमारा बहुत बेइज्जती कर रहा है सबके सामने, इसको तो हम बताएंगे। और ये क्या सुन रहे हैं, गोला कद्दू 8-10 लाख रुपए का गिफ्ट दिया है, हम तो सोचे थे 10-15 हजार का गिफ्ट देगा ये लोग, कहा कि हम इस लोग को बेवकूफ बना के आए थे, लेकिन इतना बेवकूफ बन गया ये लोग, ये बात नहीं पता था। लेकिन इसके चक्कर में हमारा भी बेइज्जती हो गया, बीच पार्टी में सबके सामने वो बता दिया कि हम 200-400 रुपए का करा दिए उसको। अरे क्या रे टकला, हम लोग का घर में तो बड़ा बड़ा डायलॉग मारा था, हम ई देंगे बच्चे को वो देंगे, हम टकला नेता है, कद्दूपुर का इतना बड़ा मंत्री है, और छठी इतना बड़ा मंत्री का हो रहा है, तो बच्चे को हम बढ़िया चीज देंगे। यहाँ का क्या दिया, अपना औकात दिखा दिया ना, चांदी का सस्ता सा करा दे दिया, कर दिया ना मंत्री तुम्हारा बेइज्जती, देखे ना। और देखो हमारा भाई क्या दिया, सोना का अंगूठी दिया, लेकिन गलती किया, ये मानते हैं, वो भी साला पगलेट है, बुद्धि है नहीं उसको, इतना महंगा अंगूठी देने का क्या जरूरत था, घर जाएगा तो लतियाएंगे पापा, हमको पता है उसको।
अरे चुप रहो तुम, बकवास नहीं करेगा। वो बोला नहीं कि तुम चालू हो गया। पागल लड़का, वो हमको 150 रुपया दिया था तो उसको हम क्या 1.5 लाख का सामान देंगे? तुम लोग को तो ऐसे ही फेंक रहे थे ताकि तुम लोग बेवकूफी करो, लेकिन हमको थोड़ी ना मालूम था कि तुम लोग इतना बड़ा बेवकूफ हो। 8-10 लाख का गिफ्ट दिया, इतना तो कोई अपना रिश्तेदार को भी नहीं देता, अपना सगा वाला को भी नहीं देता। बेवकूफ तुम लोग है, समझा? हम तो होशियार है। और अब चुप करके बैठो, ज्यादा बोलो मत। अच्छा टकला, आप नहीं बोलेंगे। एक लास्ट बात पूछ रहे हैं, तुमको रोटी ज्यादा अच्छा लगता है क्या? अरे क्यों पूछ रहे हो? अरे गोरा कदू, तुमने कपार में चिपकाया था ना रोटी गम से, तुम अभी तक उतारे नहीं हो। पार्टी में वही रोटी लगा कर आ गए हो। तुमको बेइज्जती महसूस नहीं हो रहा है? कैसे तुम बुड़बक की तरह आ गए? उतार के आना चाहिए था ना रे बुड़बक। यहाँ जो आदमी सब देखेगा क्या सोचेगा? ये कौन सा नया फैशन है अपना पीछे में लगा के आया रोटी? अरे चुप रहो तुम, बुद्धि तो तुम लोग को नहीं है। पागल सब, एक भाई पागल मारता है, दूसरा भाई पागल गोंद से रोटी चिपकाता है। इतना उतारने का कोशिश करे तो उतर ही नहीं रहा था, और ऊपर से रोटी के ऊपर भी गोंद लगा दिया। ऊपर से रोटी नोच रहा है तो वो भी नहीं नोचा रहा है, कड़ा कड़ा लग रहा है। अब पार्टी में आना था, आना पड़ा हमको, और तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमको कोई बोलेगा तो हम बहाना बना लेंगे, हम बोल देंगे हमको हमारा एक बाबा है, वो बोला रोटी लगाने, बोला रोटी लगाने से पैसा आएगा। फिर देखना हमको देखा देखी सब कोई लगाने लगेगा। देखते हो ना, बड़ा लोग को देख के सब छोटा लोग कॉपी करने लगता है, वैसे ही हमको देख के कॉपी करेगा। हो गया ना तुम्हारा सवाल जवाब? अब चुप करके बैठे रहो, खाओ पियो। देखे पापा, आज हम आपका नाम रोशन कर दिए। आपको कद्दूपुर में कोई नहीं पहचानता था, अब सब कोई पहचानेगा। अरे हाँ हाँ, अब तो हमको सब पहचानेगा कि कद्दूपुर में एक बहुत बड़ा बेवकूफ रहता है। वो भी तुम्हारा मेहरबानी से ही पहचानेगा। कौन तुमको बोला था अंगूठी चुरा के देने के लिए? हम यहाँ 1000 रुपया का गिफ्ट ले रहे थे, वो हमको महंगा लग रहा था। तुमने 8 लाख रुपया का अंगूठी दे दिया उसको। अरे पापा, आपका थोड़ी न था, मम्मी का न था। और ऐसे भी मम्मी दहेज में लाई थी, आप थोड़ी न दिलाए थे। और आप तो दहेज के खिलाफ भी है। अच्छा हुआ दहेज में आया हुआ चीज वापस चला गया। अरे चबड़ा पागल, दिमाग खराब पड़ता है। मेरा नहीं न था, मम्मी का तो था ना। कौन तुमको बोला अंगूठी देने के लिए? तुम लोग को घर में खुला घूमने देते हैं ना, तो तुम लोग उसका नाजायज फायदा उठा रहे हो। घर में बांध के रखेंगे ना एक कमरा में, तब समझ में आएगा तुम लोग को। अच्छा पापा, दहेज चला गया तो उस बात का तकलीफ हो रहा लगता है आपको, तो फिर क्यों एक्टिंग करते हैं कि दहेज नहीं चाहिए? अरे हम कोई एक्टिंग नहीं करते हैं, लेकिन नुकसान तो हो गया ना। हमारी मम्मी का तो नुकसान हुआ ना। उसका था ना अंगूठी। हमको अगर लालच होता तो तुम्हारा माँ से अंगूठी लेके बेच के पैसा नहीं ले लेते। एक तो गलती करता है, ऊपर से बहस करता है। तुमको तो बाद में बताएंगे, अभी तो पार्टी में है ना, इसलिए तुमको ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे। अब चुप करके खड़े रहो और वही करो जो हम कहते हैं। जाओ चुपचाप से बात करो और अंगूठी चुरा के लाओ। अरे पापा, अगर हमको चोरी करना होता तो हम देते क्यों? हम पागल थोड़ी ना है। आप अगर चोरी करने जाएंगे तो हमको पकड़ के जेल में डाल देगा और मारेगा भी। अरे हम ही लोग का अंगूठी हम लोग खुद चोरी करेंगे तो हम लोग को क्यों मारेगा? अरे पापा, वो हम लोग का अंगूठी थोड़ी ना रहा। एक बार गिफ्ट देने के बाद तो वो उनका हो गया ना। अरे तो तुमको कौन बोला था गिफ्ट देने के लिए? तो अपना घर में भी तो तुम चोरी किए थे, मैं तिजोरी से ही ना निकाले थे, तो गिफ्ट उसको क्यों किए? रखते अपने पास, तब तुमको डर नहीं लगा कि पुलिस पकड़ेगा? अरे अपना घर में चोरी करने से किसको डर लगता है पापा? आप थोड़ी ना हमको जेल में डालिएगा। अब आप शांत रहिए, हमको खाना खाने दीजिए। इतना महंगा गिफ्ट देके आपका भाषण सुनने नहीं आया। घर में भी आप भाषण देते हैं, यहाँ पे भी दे रहे हैं। काला कद्दू को जितना भाषण देना दीजिए, हम तो जा रहे हैं रोटी पानी खाने और नाश्ता करने, समझे? और जाते जाते आपको एक राय देके जा रहे हैं, इसका शकल चोर जैसा लगता है काला कद्दू का, इसी से चोरी करवाइए, समझे? हम तो रईस का बच्चा लगते हैं और रईस वाला काम किए, और जा भी रहे रईस की तरह ठूसने ईमानदारी से। और आप भी रईस का बच्चा का बाप की तरह बिहेव कीजिए, समझे? फकीर का बच्चा का बाप की तरह बिहेव नहीं कीजिए, जैसे लगता है देख के नहीं देखे आप। हम जा रहे हैं बस। अरे ये पागल को खाली मुंह चलाने आता है ना, और चोरी करने आता है। इसको तो घर में बताएंगे हम। तुम सुनो रे काला उठा, अब तुम चोरी करेगा, और अगर तुम चोरी कर लिया तो तुमको हम 50,000 रुपया देंगे। अब पार्टी में ऐसे घुल मिल जाओ जैसे किसी को पता न चले, और चुपचाप से चोरी करो। अरे पापा, क्या बोले आप? अगर हम चोरी कर लेंगे तो 50,000 रुपया दीजिएगा, तब तो काला कद्दू जरूर चोरी करेगा। लेकिन एक बात बता देते हैं, काला कद्दू चुपचाप चोरी नहीं करेगा, काहे कि काला कद्दू न चुपचाप आता है न जाता है। काला कद्दू चैलेंज देकर चोरी करेगा, देखिएगा। अरे ज्यादा चैलेंज देने का जरूरत नहीं है, समझा? एक चोरी करता है, दूसरा मार खिलाने का प्लान बनाता है। शांति से जाके चुपचाप से अंगूठी उठा के आओ, जैसे कोई देखे ना। चलिए पापा, जैसा आप बोल रहे हैं वैसा हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, चोरी हो जाएगा। चलिए खाना खाकर आप घर पर मिलिए हमसे, आते हैं चोरी करके। काला कल उठा मेरा अंगूठी, बोला था घर चलिए हम लेके आते हैं। किया चोरी तुम? अरे पापा, अंगूठी नहीं चुरा पाए, लेकिन कुछ और चुरा कर लाए हैं। अरे तब क्या चुरा के लाया तुम? अरे पापा, आपका ध्यान कहाँ है? सामने तो आपके हम खड़े हैं, देख नहीं रहे? क्या चुरा कर लाए हैं? मेरे गले में देखिए, ये हाथ चुरा कर लाए हम। अरे क्या हाथ चुरा के लाया तुम? किसका हाथ चुरा के लाया है? अरे पापा, चोर चोरी करने से पहले ये नहीं देखता है वो किसका चुरा रहा है। चोर का सारा फोकस माल पर होता है। आप आम खाने का मजा लीजिए ना, गुठली का गिन रहे हैं? किसी का भी हार हो, आप बोले थे ना अंगूठी गया वो वापस चाहिए, अंगूठी नहीं मिला कोई बात
अरे हाँ हाँ, तुमको 50,000 रुपया देंगे, काहे नहीं देंगे। लेकिन अभी ये सोना को बेचेंगे थोड़ी ना, इसको रखेंगे, इसको 20-25 साल के बाद बेचेंगे, तब इसका दाम और बढ़ जाएगा और तुम्हारा 50,000 का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। समझा गधा? बहुत अच्छा काम कियो। एक तो नालायक निकला बेटा, एक होशियार निकला। अब हम तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं, जीवन में तुम बहुत आगे जाओ। ये 50,000 से भी महंगा गिफ्ट है तुम्हारे लिए, समझे? संभाल के रखना। चलो अब हार उतार के दे दो, तिजोरी में रखना है। ई पापा को हमको आदत पता था, ऐसा ही कुछ बोलेंगे, इसीलिए काला कद्दू भी होशियारी कर लिया। इनसे तो ऐसे ही मांग रहे थे 50,000 रुपया, उससे पहले हम 50,000 रुपया तिजोरी से निकाल लिए। कहा कि काला कद्दू बिना पैसे के मेहनत नहीं करता है, दे देते तो फायदा होता है। चलो नहीं दे कोई बात नहीं, हम तो अपना पैसा निकाल लिए ना। पापा अपने आप को होशियार समझ रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है काला कद्दू उनसे भी ज्यादा होशियार है। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने काला कद्दू का दिमाग। अब बताइए गोरा कद्दू ज्यादा होशियार कि काला कद्दू ज्यादा होशियार? और चलिए अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।